औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन से पुरज़ुर दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहारा बने, मेरी मदद करें, गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम के ब्लॉग में हम पढ़ेंगे फल। फल अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़दरे ख्वाहिश फलों को भी तलामत फरमाया। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन की आदत मुबारक थी कि जब बाज़ार में कोई नया फल देखते तो खरीद कर बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर देते ताकि नया फल पहले हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलामत फरमाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सहाबा कराम जब किसी नए फल को देखते तो खुद खाने से पहले इसे खिदमत अक़दस में पेश करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फल को पकड़ते तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ करते, अल्लाह ताला हमारे फलों में और हमारे मदीने में बरकत फरमा, हमारे सा और मद में बरकत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, बेशक इब्राहीम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी थे, बेशक मैं भी तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। सुबहान अल्लाह। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुझसे शहर मक्का के लिए दुआ की थी और मैं तुझसे शहर मदीना के लिए वही दुआ करता हूँ जो उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा के लिए की थी, बल्कि इससे भी दुगनी दुआ करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ। सुबहान अल्लाह। उलमा कराम फरमाते हैं कि नया फल खाने से पहले बारगाह नबी में हदिया दुरूशी पेश करना जायज़ है। सा और मद मदीना तैयबा के पैमानों के नाम हैं जिनसे गला और फल वगैरह नापे जाते थे। इनमें बरकत से मुराद इन तमाम अशिया में बरकत है जो इनसे नापी जाती थी। खजूर एक नहायत ही नफ़ा बख्श ग़िज़ा और फल है। इसकी तारीफ़ में इतना कहना ही काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। उतबा के नज़दीक इसका मिजाज गर्म तर है। खजूर। हज़रत अबू असीब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पास से गुजरे तो मुझे आवाज़ दी, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास से गुजरे तो उनको भी साथ लिया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक के पास से गुजरे तो उनको भी साथ मिला लिया, यहाँ तक कि हम एक अंसारी सहाबी के बाग में पहुँचे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग के मालिक से फरमाया, हमें नीम पुख्ता खजूरें खिलाओ। वो खुशा ले आया और सामने रख दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने, यानी हमने जो साथ थे, खाया। फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी मंगवा कर नोश फरमाया। फिर इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन इन नेमतों का तुमसे ज़रूर सवाल होगा। हज़रत अबू असीब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खोशा पकड़कर ज़मीन पर मारा तो कच्ची खजूरें बिखर गईं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इनके मतलब भी हमसे पूछा जाएगा? फरमाया, हाँ, अलबत्ता 3 चीज़ें हैं जिनके मतलब सवाल ना होगा। एक वो कपड़ा जिससे इंसान अपना सतर ढांपे, दूसरे वो रोटी का टुकड़ा जिससे अपनी भूख मिटाए, तीसरा वो मकान जिसमें गर्मी और सर्दी से बचने के लिए दाखिल हो। सुबहान अल्लाह। ये कसीरुल ग़िज़ा है, खून सालिहा पैदा करता है, हज़म है, क़ुव्वत बा को बढ़ाती है, मिद्दे और जिगर को कवी करती है, बदन मोटा करती है, अमराज़े बारदा मसलन लिक्वा का फारज वगैरह में बड़ी मुफीद है। इसकी गुठली का सफूफ दुस्तों को बंद करता है। जली हुई गुठली ज़ख़म से खून को रोकती है और दांतों को चमकदार बनाती है। हज़रत उम्मुल मंज़र रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ खजूरों के खुशे लटक रहे थे। मेरी गुजारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तनावल फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत के यहाँ तशरीफ़ ले गए। मैं भी हमला था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी ज़िबा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें थोड़ा सा तनावल फरमाया। फिर एक बर्तन में कुछ खजूरें लाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कुछ तनावल फरमाया। फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए और वज़ू करके नमाज़ ज़ोहर अदा फरमाई। फिर वापस तशरीफ़ लाए तो इस औरत ने दोबारा बचा हुआ कुछ गोश्त पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा तनावल फरमाया और दोबारा वज़ू फरमाए बगैर ही, यानी पहले ही वज़ू से नमाज़ असर अदा फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ। खजूर और मक्खन। बसर के 2 बेटों जो सलमा से थे फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमने खिदमत अक़दस में खजूर और मक्खन पेश किया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और मक्खन को पसंद फरमाते थे। सने इब्ने दाऊद।
मक्खन का मिजाज गर्म तर है। सबसे अच्छा मक्खन गाय का होता है। मक्खन मुलतफ और मकवी दिमाग है। बदन को मोटा करता है और सद्दा खोलता है। आवाज़ को साफ करता है। ज़ाहिरी और बातनी व्रमों को फ़ायदा देता है। अगर शहद में मिलाकर बच्चों के सूढ़ों पर मला जाए तो दांत आसानी से निकल आते हैं। खुश्क खांसी को फ़ायदा देता है। फजलात को पेशाब के रास्ते खारिज करता है। ककड़ी तर का मिजाज सर्द तर है। ये सोजिश, गर्मी, तेज़ी सफरा, हद्दत खून और जिगर को तस्कीन देती है। पेशाब खोल कर लाती है। एक रवायत में है कि रावी ने कहा कि खजूर की गर्मी को ककड़ी की ठंडक और इसकी ठंडक को खजूर की गर्मी पर अतदाल पर लाया जा सकता है। खजूर और ककड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि ककड़ी को ताज़ा खजूर के साथ तनावर फरमाते थे। तिरमिज़ी, बुखारी, मुस्लिम, मिशकात। हज़रत रबिया बिनते माज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे चाचा माज़ बिन अफ़रा ने ताज़ा खजूरों का एक थाल जिस पर छोटी छोटी रुएदार ककड़ियाँ भी थीं मुझे देकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ककड़ी खूब मरगूब थी। मैं जिस वक्त हाज़िर खिदमत हुई इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से आए हुए कुछ ज़ेवरात रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से लप भरकर मुझे नाज़ फरमाया। तिरमिज़ी। खजूर और खरबूजा और तरबूज। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरबूजा और खजूर एक साथ तनावल फरमाते देखा। तिरमिज़ी शरीफ। खरबूजे का मिजाज गर्म तर है। ये जाली, कब्ज़, कशा और मदबूल है। पथरी को तोड़ता है। इसके छिलके का रेप चेहरे की रंगत को निखारता है। खरबूजा पेट के कीड़े मारता है, नज़र को तेज़ करता है। तरबूज हदमाना सर्द तर है। ये प्यास बुझाता है और गर्मी को तस्कीन देता है। ये तबीयत को नरम करता है, पेशाब खोल कर लाता है। गर्मी के बुखार, तपे के महरका, सोजिश बोल, सुजाग, यरकान और गर्मी के साल में मुफीद है। ये कदरे देर से हजम होता है। एक ही वक्त में चावल और तरबूज खाने से परहेज़ करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को ताज़ा खजूरों के साथ तनावर फरमाते थे। अबू दाऊद शरीफ में ये ज़ायद है कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर की गर्मी को तरबूज की सर्दी से और तरबूज की सर्दी को खजूर की गर्मी से ख़त्म किया जाए। मदारज में है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहमशतल नखल यानी वो गुद्दा जो खजूर के दरख्त से गूंद की मानद निकलता है को बहुत पसंद फरमाते थे। अंगूर और किशमिश। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इसी तरह तनावल फरमाते हुए देखा कि छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़ते और तिनकों को बाहर खींच लेते। मशहूर है कि हाथों से दाने तोड़कर मुंह में डालते थे। कुतुब सीर में है कि जब अहले ताइफ ने हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम का इंतहाई बुरी तरह जवाब दिया तो वापसी पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में उतबा और शिबा पसराने रबिया के बाग में तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अपने गुलाम दास के हाथ में एक खाल और अंगूर का एक गुच्छा पेश किया जिसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया। अंगूर अगरचा सही पुख्ता हो तो मिजाज गर्म तर और कच्चा हो तो सर्द खुश्क है। ये दूध हजम और खून सलह पैदा करता है। मसफ़ी खून भी है। बदन को मोटा करता है। पुख्ता अंगूर मिलियन और कच्चा कब्ज़ है। अगर अंगूर बेदाना पककर सूख जाए तो किशमिश कहलाता है। किशमिश दिल को फरहत और क़ुव्वत देता है। सीने की बलगम को छांटता है। तबीयत को नरम करता है। इसका मिजाज गर्म तर माइल बातदार है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमा के तहत यह वाक़या तफ़सीलन किताब में गुजर चुका है। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब किसी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे की एक जानब खड़े होकर 3 बार अहले खाना को सलाम फरमाते। अगर जवाब आ जाता तो घर में तशरीफ़ ले जाते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए। घर दाखिल होने का इनसे अज़न मांगा और फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाबन अर्ज़ किया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह मगर इतनी आस्ता आवाज़ से क्या सुनाई न दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सलाम फरमाया और हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर बार जवाब दिया मगर बहुत आस्ता आवाज़ से। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाज़िर खिदमत हुए
और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मैंने हर मरतबा आपके सलाम को सुना और जवाब भी दिया, मगर इतनी आस्था कि सुनाई ना दे सके। मैंने इसलिए किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम की ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हासिल करूँ। सुभान अल्लाह। फिर इनकी गुजारिश पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खिदमत अक़दस में खजूर, अंगूर, किशमिश पेश किए। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तनावल फरमाया। जब फ़ारिग हुए तो फरमाया, तुम्हारा खाना नेक लोगों के ने खाया है और फ़रिश्तों ने तुम्हारे हक़ में बरकत और रहमत की दुआ की है। सुभान अल्लाह। और रोज़ेदारों ने तुम्हारे यहाँ रोज़ा इफ्तार किया है। तमाम मौजूद नाज़रीनों सामीन से पुरज़ोर दरख़्वास्त है कि आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहारा बने, मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में हम इंजील के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।